नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के गया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक इंजीनियर ने डिप्टी सीएम तक को गलत जानकारी दी और इस घोटाले को दबाने की कोशिश की है। ये मामला पहले ही बाहर आ चुका था, लेकिन जब सच्चाई बाहर आया तो उसे छुपाने के लिए उसे फर्जी कागजात और फेक रिपोर्ट की तैयारी की गई थी। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। यह मामला एक्स्ट्रा कैरेज कॉस्ट यानी निर्माण में लगे सामान को दूर से लाने के नाम पर अतिरिक्त खर्च के भुगतान का है। आरोप है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए क्योंकि उनके कागजात में दिखाया गया था कि पत्थर झारखंड के पाकुड़ से लाए गए हैं। लेकिन जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि जिन सरकारी पत्रों के आधार पर यह दावा किया गया था वे फर्जी थे। पाकुड़ के खनन पदाधिकारी ने साफ कहा कि ऐसे कोई पत्र उनके ऑफिस में जारी ही नहीं हुए हैं। यह खेल अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ रचा गया। सबसे पहले 6 अगस्त 2024 को गया पथ प्रमंडल 1 के कार्यपालक अभियंता ने एक पत्र लिखा, जिसमें पाकुड़ के खनन पदाधिकारी से 6 पुराने पत्रों की सत्यता की पुष्टि करने को कहा गया। ये सभी पत्र 2015 के थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही विभाग के सहायक अभियंता निशांत राज को अधिकृत किया कि वे इस पत्राचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। फिर 8 अगस्त 2024 को पाकुड़ से जवाब आया, सभी पत्र फर्जी है। यह खुलासा सही नहीं रुका। जब मीडिया में इस घोटाले की खबर आई, खासकर फर्स्ट बिहार झारखंड ने 25 दिसंबर को जब सबूतों के साथ खबर चलाई, तब मामला और गर्म हो गया। इसके 2 दिन बाद यानी 27 दिसंबर को विभाग ने शो कॉल नोटिस भेजा, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। वही वजह यही थी कि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश चल रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को गंभीरता से लेते हुए कार्यपालक अभियंता रितेश चंद्र सिन्हा से रिपोर्ट मांगी, लेकिन जो जानकारी दी गई वो गुमराह करने वाली थी, यानी डिप्टी सीएम तक को गलत जानकार देकर पूरे घोटाले को ढकने की कोशिश की गई। इस मामले में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कार्यपालक अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है। पहले रितेश चंद्र सिन्हा, जो वर्तमान कार्यपालक अभियंता थे, और दूसरे सुशील कुमार, जो पहले इस पद पर रह चुके हैं। दोनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और इन पर कार्यवाही की गई। एक्स्ट्रा कैरेज पेमेंट के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया और जिस निर्माण कंपनी को पैसा मिला उसे फर्जी कागजातों के आधार पर फायदा पहुंचाया गया। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े घोटाले में और कौन कौन शामिल थे? क्या सिर्फ इंजीनियर ही दोषी है या ऊपर तक की मिली भगत थी? क्या पैसे की वसूली होगी? क्या दोषियों को जेल भेजा जाएगा? बिहार में अफसरों के मनोबल का आलम यह है कि वो न सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हैं, बल्कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उसे छिपाने के लिए डिप्टी सीएम को भी गुमराह करने की हिम्मत कर लेते हैं। यह मामला सिर्फ एक इंजीनियर के निलंबन का नहीं है, बल्कि बिहार में भ्रष्टाचार की उस जड़ का आईना है जो वर्षों से विभागों में गहरी बैठी है। अब देखना यह है कि इस घोटाले के बाद सरकार कितनी सख्त कार्यवाही करती है और क्या वाकई दोषियों में से वसूली होती है या फिर हमेशा की तरह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जनता अब देख रही है और मीडिया की नजर भी हर कदम पर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पैसे की वसूली होगी? क्या दोषी को जेल भेजा जाएगा जिसने डिप्टी सीएम तक को गुमराह कर दिया? देखते हैं कि उसके खिलाफ आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जांच जारी है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।